Hello student, let us start a new chapter number 11, Indian Judiciary. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम हो गई थी और दिवाली की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा गैप हो गया। अब वापस सारे चैप्टर्स ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए पढ़ेंगे। इंडियन जुडिशरी, हमने इससे पहले का जो चैप्टर था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, जिसमें हमने 2 ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से समझे थे। वो 2 ऑर्गन्स कौन से थे? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द जुडिशरी, विच इज द इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी एंड इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो अपने सरकार का तीसरा ऑर्गन जो है, वो जुडिशरी जो है, वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल ऑर्गन है। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होगा, जो सही है उस हिसाब से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट इंडिया। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें पूरा जो है जुडिशियल सिस्टम वो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया है इंडिया के लिए। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड हायरार्ची। ये जो पिरामिड हायरार्ची जो यहाँ दिखाया है, उस हिसाब से वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए यूनिफॉर्म जुडिशरी एंड इन इट एट द टॉप मोस्ट लेवल देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट। हमने यहाँ जो है पिरामिड हायरार्ची में सबसे पहला जो है टॉप मोस्ट लेवल में सुप्रीम कोर्ट है, विच इज द अपेक्स कोर्ट। ये अपेक्स कोर्ट है। सेंटर में जो है वो है हाई कोर्ट, एंड अंडर देयर जुडिशियरी जुरिस्डिक्शन आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तालुका कोर्ट है, तालुका कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस there are trial courts and tribunals which are established to cater various objectives। और ये ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स जो है वो स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड में मिडल में हाई कोर्ट है, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल है, और तालुका लेवल और लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इम्पोर्टेंस क्यों है? A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and to solve any incongruity between the center and state or between one state and the other state regarding the division of workload। हमारी जुडिशरी की क्यों ज़रूरत है? वो न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशरी जो है वो हमारी फेडरल सिस्टम के लिए एसेंशियल है, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो हमारे इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक का राइट्स जो है, उसके अधिकार जो है, उसको प्रोटेक्शन देता है और प्रिजर्व करता है। और हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में या एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होए तो उसको सॉल्व करती है। द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन एज टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ so that the supremacy of the constitution prevails, in order that the legislature or the executive do not violate any of the constitutional limitations we require in a country independent, firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy। हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा डेमोक्रेसी का फाउंडेशन जो है
वो हमारा जुडिशरी है, जो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है एंड फियरलेस है, उसमें किसी का डर नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी दैट in the judiciary process there is no flow or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें जुडिशरी की प्रोसेस ऐसी होनी है ताकि भारतीय नागरिक को, सिटीजन्स को कोई भी डिसीजन जो है या जो जस्टिस है वो उसको क्विक, चिप एंड इक्वल जस्टिस मिले, जिसमें कोई डिले ना हो. In the presence of alert legislature and executive, the judiciary would always remain active, but many a times, due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and an authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. हमारा जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है दोनों वो अलर्ट है, तो हमारा जुडिशरी भी हमेशा अलर्ट या एक्टिव रहेगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अनऑथोरिटेटिव्स ऑफ द लेजिस्लेचर, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस जुडिशरी हैज़ शोन जुडिशियल इनएक्टिवनेस. और अगर हमारा जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएक्टिवनेस होगा तो हमारा जुडिशियल भी इनएक्टिव होगा. अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी. हमारा भारतीय न्यायालय में, न्याय तंत्र में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स कोर्ट है. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. हमारा भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है. ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू वर्क अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो भी सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है या क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स जो होती है इंडिया की, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना होता है. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस. हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मुख्य जो जज है चीफ जज और 28 एडिशनल जजेस है. द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है. द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होने हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है. बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provisions of the Constitution. हमारा Constitution के provisions के मुताबिक अगर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. उसको एड हॉक जजेस बोलते हैं. जो केसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ केसेस के लिए एडिशनल जज को रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है वो सीनियरिटी के हिसाब से
अपॉइंट किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। All other judges are appointed in consultation with the chief justice as well as other senior judges। जो चीफ जस्टिस है उसको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को जो अपॉइंट करना होता है वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करके अपॉइंट किया जाता है, या कोई सीनियर जजेस होते हैं उसको कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाता है। नाउ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जज के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो वो भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव प्रोवाइडेड ए सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज ए जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। किसी भी इंडिया की हाई कोर्ट का, इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट के जज का 5 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। should have an experience of at least 10 years as an advocate in any of High Court of India। किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जज और ए फेमस जूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन के मुताबिक वो वेल नोन जज है या एक्सपर्ट है अगर लॉ में तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। और शुड नॉट बी मोर देन 65 years ऑफ एज, 65 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज का। दस द रिटायरमेंट एज ऑफ 65 years फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट है एज जो है वो 65 साल है। So here we stop our today's lecture. We'll continue more in next lecture. Thank you.